नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्लासेस में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में हम लोग जो बात कर रहे थे सीटेट की पढ़ रहे हैं। तो सीटेट में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोग चैप्टर जो कवर कर रहे थे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोग जो बात कर रहे थे वो भाषा के बारे में बात कर रहे थे कि भाषा क्या है और इसके क्या नियम है, कैसे नियम नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो कल जो मैंने अपनी बात खत्म की थी, वो बात आपकी जो खत्म हुई थी, वहाँ हम लोग बात कर रहे थे स्वर यंत्रों के बारे में। वहाँ पे जो मैं बात कर रहा था वो किसके बारे में? स्वर यंत्रों के बारे में। कल मैंने बताया था कि भाषा है क्या। आप सीधे सीधे अगर चाहोगे तो एक लाइन में कह सकते हो कि विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है वही भाषा कहलाता है। और जो विचार आप आदान प्रदान अपने करते हो वो दो रूपों में कर सकते हो। एक तो होता है सांकेतिक रूप और एक होता है आपका शाब्दिक रूप। यानी अगर पूछा जाए कि भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं, तो आप सीधे कह सकते हो कि एक है आपका सांकेतिक रूप और एक होता है आपका शाब्दिक रूप। सांकेतिक रूप को ही आप अशाब्दिक रूप भी कह सकते हो। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपके यानी जो बालक होता है, बालक के अंदर जन्म के पश्चात सिर्फ एक ही प्रवृत्ति पाई जाती है, और वह कौन सी प्रवृत्ति होती है? उत्तेजना प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है। और जो भाषा होती है, भाषा कभी भी अधिगम नहीं होता, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। अब उसी के बारे में हमने बात की थी कि स्वर यंत्रों के बारे में। देखिएगा, जो स्वर यंत्र होते हैं यानी जो आपके उच्चारण स्थान होते हैं, यानी जो आप बोलते हो, तो बोलने में अगर देखा जाएगा तो इसका जो उच्चारण स्थान माने जाते हैं, आप बोलते हो, इसकी एक ट्रिक होती है कता मुदो। क्या होता है? कता मुदो। क से आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ता से आपका क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। मां से क्या हो जाएगा? आपका मूर्धा होता है। द से क्या हो जाएगा? दंत हो जाता है। और ओ से क्या हो जाएगा? आपका ओष्ठ हो जाता है। तो ये आपके क्या होते हैं? उच्चारण स्थान आपके माने जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, इसके साथ ही साथ आपके जो वर्ण होते हैं अगर देखा जाएगा, एक आपका जिह्वा मूलीय भी होता है। क्या होता है? जिह्वा मूलीय। और एक होता है आपका नासिक। तो कभी कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्वर यंत्र कुल कितने होते हैं, तो आप बता सकते हो कि इनकी जो कुल संख्या होती है वो आपकी 7 होती है। यानी इनकी जो संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 7 आपकी मानी जाती है। कटा मुदो ये क्रम याद रखिएगा। का से कंठ, ता से तालु, मु से मूर्धा, दा से दंत और ओ से आपका ओष्ठ हो जाएगा। तो जब बालक का जन्म होता है, तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैक्डूगल महोदय का कहना था कि 0 से लेकर 8 माह तक का जो बच्चा होता है वह अपनी भाषा को प्रकाशित करने के लिए, या कह लीजिए भाषा को बोलने के लिए जो प्रयोग करता है वह भाषा का अशाब्दिक रूप होता है। क्या होता है? अशाब्दिक, या इसी को कह सकते हो आप कि सांकेतिक रूप होता है। क्या होता है? सांकेतिक रूप इसका आपका माना जाता है। तो 0 से 8 माह तक का जो बालक होता है वह आपका अशाब्दिक और सांकेतिक रूप में अपने बातों को दूसरों के सामने प्रत्यक्ष रूप से रखता है। यानी जो भी उसके पास बातें होती है, क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं, तो वो कैसा करता है? संकेतों के माध्यम से अपनी भाषा को व्यक्त करता है। तो 0 से 8 माह तक का बालक जो होता है वह कैसे है? आपका सांकेतिक रूप में होता है। अगर उसको प्यास लगती है तो अब वो प्यास लगने के पश्चात बोलेगा नहीं कि मुझे पानी की आवश्यकता है। वह क्या करेगा? वह अपने चेहरे के या फेस के एक्सप्रेशन या शरीर के हाव भाव से वो बताएगा कि उसे प्यास लगी है। कई बार आप देखते होंगे कि छोटे बालक होते हैं और जब उनको प्यास लगती है ऐसे करते हैं, और जब वो ऐसे अपने ओठों को पटकते हैं या कह लीजिए एक दूसरे में रखते हैं, तो उनकी जो माताएं होती हैं या कह लीजिए जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो लोग समझ जाते हैं कि बालक को प्यास या भूख लगी है। तो यानी उसने अपने शरीर के हाव भाव से बताया कि उसे भूख या प्यास लगी है। इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि कुछ बालक होते हैं
कि अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए, अपनी भूख प्यास को व्यक्त करने के लिए वो अपने शरीर का में जैसे वो अपने हाथ पैर को हिलाने लगते हैं या अपने पैरों को हिलाते हैं या कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं कि जिससे आप लोग समझ जाते हो कि बच्चे को भूख और प्यास दोनों लगी है या सिर्फ भूख लगी है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये किसके अंतर्गत मानी जाएंगी, 0 से 8 माह तक में आएंगी और ये अशाब्दिक रूप या सांकेतिक रूप आपका कहलाता है। इसी के आधार क्रम में मैंने पहले बताया कि 0 से 8 माह तक का बालक जो होता है वो अशाब्दिक रूप में होता है और सांकेतिक। इसके बाद जो दूसरा रूप इसी का आता है वो आपका होता है शाब्दिक रूप। ये जो रूप होता है कैसे होता है, शाब्दिक रूप। यानी 8 माह के पश्चात, मैं गूगल का कहना था कि 8 माह के पश्चात जो बालक होता है तो वह अपने विचारों को जो व्यक्त करना होता है तो विचारों को व्यक्त करने के लिए वह क्या करता है कि अब वह अपना अशाब्दिक रूप तो है ही, उसके साथ साथ वह शब्दों का भी सहारा लेना शुरू कर देता है। अब अपने घर परिवार में वो बालक सुनता है कि किसी ने बोला कि पानी लाओ, तो वो पानी शब्द को सुनता है और जब पानी शब्द को वो सुनता है तो वो पानी अगर नहीं बोल पाता है बालक तो क्या बोलेगा, मम बोलता है। क्या बोलता है, मम। अब मम क्यों बोलता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो स्वर यंत्र होते हैं यानी हर एक व्यक्ति के अंदर स्वर यंत्र होते हैं, अगर उन स्वर यंत्रों का ठीक से विकास नहीं होगा, सही समय पर नहीं होगा तो बालक के जो शब्द होते हैं या कह लीजिए जो वर्ण होते हैं या जो उसकी ध्वनि होती है वह सही प्रकार से नहीं निकलती है। यानी वो चीजें जो होती हैं वो सही प्रकार से नहीं निकलती हैं, जिसके कारण से बच्चे के जो शब्द होते हैं वह क्लियर आपके नहीं होते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे बोलना तो वही चाहते हैं लेकिन स्वर यंत्रों की वजह से वो उन शब्दों का उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है वो अपने विचारों को और भावों को शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छे से रख पाते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा भी होगा कि छोटा बालक होता है तो तुतलाते हैं, छोटा बालक होता है तो क्या कहते हैं, तुतलाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसका तोतलापन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि 100 में से लगभग जो बालक होते हैं 80 to 90% बालक ऐसे होते हैं जो तोतले होते हैं। शुरुआत में उनके बोलने में क्या करते हैं, तुतलाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है बच्चों के अंदर से तोतलापन क्या होता है, गायब होता जाता है। यानी धीरे धीरे उनका जो तोतलापन होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उन्हें किसी डॉक्टर वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत कम ही मात्रा में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको तोतलेपन दूर करने के लिए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो होता है किसके कारण होता है, क्या समझ आ जाए, हो सकता है जो स्वर यंत्र है वो अल्प विकसित हो। अब अल्प विकसित होंगे तो हो सकता है बालक उन शब्दों को सही से नहीं बोल पाएगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये उच्चारण स्थान दंत लिखा है। अब जब दंत है तो इसका मतलब जब आप किसी शब्द का उच्चारण करते हो, किसी वर्ण का उच्चारण करते हो, सपोज करिए आपको ता, था, दा, धा, ना, यही यहाँ पर अगर बात की जाएगी कि यहाँ पर ता, था, दा, धा, ये आपके वर्ण क्या कहलाते हैं, आपके दंत कहलाते हैं। ठीक है ना, जो आपका आता है वो आपको पता है, जो वर्ण के पंचमाक्षर होते हैं वो नासिक से होते हैं, अंगा, या, ण, न और मा, ये सारे का उच्चारण स्थान क्या बनता है सभी का, ये नासिक होता है। तो इनका ता, था, दा, धा, ये जो उच्चारण स्थान है इनका सबका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। अब अगर किसी बालक के अंदर दांत नहीं है, अगर किसी बालक में दांत नहीं है तो क्या इन वर्णों को बोलते समय वो उन वर्णों को बोल पाएगा, क्या नहीं बोल पाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप इन वर्णों से बने शब्दों को बोलोगे तो आपके जो दांत होते हैं यानी जो जीवा आपके दांतों पे जाकर टकराती है वो वहां पर स्थगित यानी अपने आप को नहीं रख पाएगी, जिसकी वजह से वो शब्द आपके क्लियर नहीं निकलेंगे और हमें ऐसा लगेगा कि बालक क्या है, तोतला है। तो ये सारी चीजें देखने को आपके सामने मिलती हैं। तो उस अगर कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ पर बात हो रही थी कि भाषा के रूप में कि 0 से 8 माह तक का जो बालक होता है, मैं गूगल ने कहा कि उसकी जो शब्द होते हैं, जो उसकी भाषा
होती है वह अशाब्दिक या सांकेतिक होती है। 0 से यानी फिर 8 माह के बाद की जो स्थिति परिस्थिति बनती है उसमें जो भाषा का रूप हो जाता है वो कैसा हो जाता है, आपका शाब्दिक रूप हो जाता है, यानी वह शब्दों के माध्यम से भाषा को रखता है। ठीक है, तो ये भाषा के 2 रूप होते हैं। अब इसमें कभी कभी आपके प्रश्न बनता है, यानी इसमें कभी कभी बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा का शाब्दिक रूप ज्यादा प्रभावशाली होता है, यानी जो भाषा का शाब्दिक रूप ज्यादा प्रभावशाली होता है या भाषा का अशाब्दिक रूप ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगर कभी भी आपसे प्रश्न यहाँ बनता है कि आप ये बताओ कि भाषा का शाब्दिक रूप ज्यादा प्रभावशाली होता है या भाषा का अशाब्दिक रूप ज्यादा प्रभावशाली होता है, तो आप उस परिप्रेक्ष्य में क्या कहोगे? बताइए कि भाषा का शाब्दिक रूप ज्यादा प्रभावशाली होता है कि भाषा का अशाब्दिक रूप ज्यादा प्रभावशाली होता है। देखिएगा, आपके मन में एक ही विचार आया होगा कि भाषा का जो शाब्दिक रूप होता है वह ज्यादा प्रभावशाली होता है, यही आप कहना चाहते हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाषा का जो अशाब्दिक रूप होता है वह आपका ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। क्योंकि अशाब्दिक रूप में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुनी हुई जो आप शब्द सुनते हो, यानी अगर देखा जाए कि सुनी हुई बातों की अपेक्षा देखी हुई जो चीजें होती हैं वो आपके मस्तिष्क में ज्यादा प्रभाव डालती हैं। अगर आप किसी से फोन से बात करते हो या कॉल में बात करते हो तो वहां पर आप बातों को सिर्फ सुनते हो, यानी वो भाषा का शाब्दिक रूप है, सिर्फ आपके सामने शब्द हैं, आप देख नहीं पा रहे हो उन चीजों को। और तो उस कॉल के दौरान या उस फोन के दौरान जब आप बात करते हो तो आपने अगर सपोज करिए कि आपने अगर किसी व्यक्ति से 30 मिनट बात की, अगर आपने किसी व्यक्ति से 30 मिनट बात की और 30 मिनट बात करने के पश्चात घर का कोई मेंबर आपसे पूछता है कि बताइए आपने 30 मिनट बात की है और एक बार आप पुनः उन शब्दों को रिपीट करिए या मुझे बताइए कि क्या क्या बात की, तो आप क्या 30 मिनट लोग क्या बताने में? नहीं ना, आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट में अपनी बातें सभी खत्म कर दोगे। बहुत समय ले लोगे, 5 मिनट ले लोगे, लेकिन कभी भी 30 मिनट नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ शब्दों को सुना है, तो वो कुछ शब्द आपको याद रहेंगे और कुछ शब्द आपको क्या हो जाएंगे, बोल भी जाएंगे। लेकिन जब आपके सामने अशाब्दिक रूप होता है तो अशाब्दिक रूप में आपके सामने कोई शब्द नहीं होता है, जो भी वस्तु होती है या जो भी व्यक्ति होता है वो आपके सामने सीधे न सीधे किसमें होता है, प्रत्यक्ष रूप में होता है। और जब वह प्रत्यक्ष रूप में होता है तो आपके सामने जो आपकी इंद्रियां होती हैं, यानी जो इंद्रियां होती हैं जिससे आप सुनते हो, महसूस करते हो, यानी 5 मुख्य रूप से मानी जाती हैं, जिसमें आपका आंख, कान, नाक, त्वचा ये सारी की सारी आती हैं। तो इसमें आप जब कोई चीज देखते हो तो देखने के पश्चात उस चीज को आप बहुत अच्छे से महसूस करते हो और वो आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। अगर आप कोई चीज देखते हो तो मस्तिष्क में आपके बहुत दिनों तक काम करती है, और जब आप कोई बात सुनते हो तो हो सकता है वो कुछ समय के लिए हो और कुछ समय के पश्चात उन चीजों को आप भूल भी सकते हो। लेकिन भाषा में जब आपके सामने अशाब्दिक रूप होता है यानी सांकेतिक रूप होता है तो उसमें आप पूरी की पूरी भाषा के क्या करते हो, अच्छे से उसको समझ पाते हो और आपके सामने प्रत्यक्ष होता है तो उसको आप सही प्रकार से क्या कह सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कभी भी क्वेश्चन बनता है कि भाषा का शाब्दिक रूप ज्यादा प्रभावशाली है अशाब्दिक रूप, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि भाषा का अशाब्दिक रूप जो होता है वो शाब्दिक रूप की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली आपका माना जाता है। ठीक है ना। अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि भाषा जो होती है वह आपकी अर्जित संपत्ति होती है। मैंने क्या बताया कि जो भाषा होती है वह आपकी अर्जित संपत्ति होती है। ठीक है ना। अब देखिएगा प्रश्न क्या बनता है इसमें, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि राम नाम का लड़का है, राम नाम का लड़का है और वह विद्यालय कभी नहीं गया। राम नाम का लड़का है और वह विद्यालय कभी नहीं गया, इसके बावजूद भी वह हिंदी को अच्छे से पढ़ लेता है और उसके पश्चात भी वो लिख भी लेता है।
तो यह भाषा के किस स्वरूप को दर्शाता है? अर्जित रूप को दिखाएगा या भाषा के अधिगम को दर्शाएगा? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? या भाषा का अर्जित रूप दिखाएगा या भाषा का आपका जो दिखाएगा वो अधिगम का दिखाएगा? प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिएगा, अगर राम नाम का व्यक्ति कभी विद्यालय गया ही नहीं, इसका मतलब उसने जो भाषा सीखी है वो अपने परिवार समाज में ही सीखा है, तो इसका मतलब वह भाषा का क्या है? अर्जित रूप होता है। यानी भाषा का क्या होता है? अर्जित रूप होता है। कभी भी वह अधिगम नहीं हो सकता। अधिगम जब वह माना जाएगा जब आप, अधिगम का प्रारूप क्या होता है कि जहां पर सारी चीजें पहले से सुव्यवस्थित या सुनियोजित होती हैं वह अधिगम के दायरे में आता है। लेकिन अगर कोई चीज पहले से सुव्यवस्थित या सुनियोजित नहीं है तो वह कभी भी अधिगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं मानी जाएगी। इसीलिए जब रमेश कभी या राम कभी विद्यालय गया ही नहीं और उसने अपनी सारी शिक्षा घर में ली है, तो इसका मतलब वह भाषा का कौन सा स्वरूप दिखाएगा? अर्जित के रूप में जाना जाएगा कि उसने भाषा का क्या किया है? अर्जन किया हुआ है उस भाषा का। तो ये था भाषा का अर्जन रूप। यहाँ पर आपने सीखा भाषा है क्या, और भाषा के जो दो रूप मैंने आपको बताया, शाब्दिक और अशाब्दिक, वो भी देखा आपने। मैक्डूगल ने क्या कथन कहा था ये भी आपने देखा कि 0 से 8 माह तक का जो बालक होता है वह क्या करता है? उसके पास अशाब्दिक रूप होता है और 8 माह के पश्चात उसके पास जो रूप होता है वो कैसा हो जाता है? शाब्दिक रूप हो जाता है। तो ये थे आपके भाषा में से मैंने कुछ आपको तथ्यों के बारे में आपको बताया कि क्या भाषा आपकी होती है और क्या भाषा आपकी नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भाषा के बारे में जान लिया होगा कि भाषा क्या होती है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप फ्यूचर क्लासेस को YouTube पर भी देख सकते हैं, और यह जो YouTube पर उपलब्ध है आपको वहां पर लिखना होगा फ्यूचर क्लासेस ई-लर्निंग, जिसमें से आपको वीडियो पे जाना होगा और वहां पर वीडियो में जाने के बाद आपको सी टेस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहां से आप हिंदी के बारे में आप जान सकते हैं और शिक्षण की सारी क्लासेस वहां आपको मिल सकती है। अब इसी के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कि भाषा के बारे में, कि भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो भाषा को प्रभावित कर सकते हैं। यानी अब जो कारक में हम लोग पढ़ेंगे वो देखेंगे कि भाषा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं और कौन कौन से कारक नहीं होते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई समस्या हो या कोई आपके सामने प्रश्न हो तो उसको आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, या हमारे जो फ्यूचर क्लासेस का ऐप है जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है वहां पर भी अपनी समस्याएं और क्वेश्चन वहां पर दे सकते हैं। मेरी तरफ से आपको पूर्णतः सहायता होगी और आपको हमेशा जवाब मिलेगा। अब देखेंगे हम कि भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो ये हम देखेंगे, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।